आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ ऑब्जेक्टिव। अगर आप 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 144 को पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, जिसका 2 गुणनखंड रहता है उसको क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले हम 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 36, फिर 2 से देंगे तो 18, फिर 2 से तो 9, फिर 3 और 3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है 2 का घातांक कितना है, माने 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें। देखिए तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4, ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जो रूट से ना निकले। तो ध्यान से देखिए, इसका ये निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। और इसका देखिए, अगर तो ये 10 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब इसका हो गया 10, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर तोड़े तो रूट 16 का कितना होता है, 4, और 25 का क्या होता है, 5 होता है। मतलब इसका मान कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर किसका वर्गमूल नहीं निकला, तो रूट 17 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या हमको चूज करना है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक एवं स्वयं से कटे, एक एवं स्वयं से जो कट जाए वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नियम आप ये याद रखिएगा, जो किसी भी संख्या से कट जाए वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या, चाहे वो 2 से कटे या 3 से कटे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, ये 91 किससे कटेगा, 13 से। तो 91 मतलब 13 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको अगर भाग दे तो ये 3 से कट जाएगा, कहेंगे कैसे, तो देखिए 3 से दीजिए भाग, 3 7 21, 3 का 3, ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको चेक करेंगे, इसको चेक कीजिए, ये नहीं करता है, शायद यही सही होगा। ये चेक कर लेते हैं, इसको अगर 3 से काटिएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। जैसे 3 1 3, 3 6 18, 3 7 21, मतलब ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रूल ये भी है, अगर आप डायरेक्ट तुक्का लगाते हैं तो ये देखिएगा किसी भी संख्या से वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कोई भी संख्या से कट गया, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। देखिए यहाँ पर कहता है 2 लगातार संख्या। लगातार संख्या हम किसको कहेंगे, जो 1 2 3 4 रहता है, इसी को क्या कहते हैं, लगातार कहते हैं। तो कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो सपोज कीजिए कि हम 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 का मौसा कितना हो जाएगा, 1। अब कहेंगे सर मौसा कैसे आप पहचानेंगे, तो जो दोनों से कट जाए, अगर नहीं होता है तो मौसा बचपन वाला तो सीखे है ना। तो 2 से 3 में दीजिए, 2 1 2, 1, फिर इसको करेंगे तो 2 कट गया। ठीक है ना, तो ये मौसा कितना हो जाएगा, 1। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा आपका हो जाएगा 1। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर 2 लगातार संख्या कह दिया, अगर कहता 2 लगातार सम संख्या का मौसा, सम संख्या, तो सम संख्या अगर बोलते हैं, सम संख्या यहाँ पर, तो सम संख्या 2 4 6 होता है। तो यहाँ पर अगर 2 लगातार सम संख्या का मौसा यहाँ पर 2 हो जाता, क्या हो जाता, 2 हो जाता। अगर कहेंगे कि सर विषम संख्या रहता तब क्या होगा, तो अगर विषम संख्या रहेगा तो अगर सपोज कीजिए कि 3 और 5 को हम लेते हैं, तो 3 और 5 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा। तो यहाँ से 2 चीज याद रखिएगा, अगर 2 लगातार संख्या रहेगा तो पर भी मौसा 1, विषम संख्या रहेगा तो पर भी मौसा 1, और सम संख्या रहेगा तो इसका मौसा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है।
तो दोस्तों यहाँ से परिमेय संख्या हम उसको कहेंगे जो रूट से निकल जाए। अब चेक कीजिए रूट से कौन निकलता है। तो देखिए यहाँ से 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, और 144 का वर्गमूल होता है 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर इसको हम कट करें तो 50 का 50, 50 के 100, तो रूट 1/10। तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसका करें तो ये भी 32 नहीं निकलेगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 6 6 36 होता है, तो इसका मतलब ये भी रूट से नहीं निकलेगा। और आपको पता होगा कि रूट 5 वाला तो और नहीं निकलेगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या वह रहेगा जो रूट से निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो सम पूर्णांक में हम तो बोलबे किए कि सम किसको कहेंगे, जो 2 4 6 मतलब जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसको सम कहेंगे। तो कोई भी मान दीजिए, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, वो सम आना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम सपोज कीजिए कि 2 पुट करते हैं, तो इसमें अगर 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये तो विषम नहीं आया। अगर इसमें 2 पुट करें तो 2 आ जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें अगर देखें 2 पुट करें तो कितना हो जाएगा 2 और 1 तो 3, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। और इसमें अगर 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकता है ऑप्शन। देखिए अगर आप कहेंगे सर कैसे नहीं होगा, तो अगर 2 पुट किए तो इसीलिए, अगर हम 3 पुट करेंगे तो p की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये भी विषम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर इसमें 3 पुट करेंगे आप तो 2 गुने 3, तो ऊपर भी कितना आता है आपका 6 आता है, तो इसका मतलब सम पूर्णांक में ये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि p का मान आप कुछ भी दीजिएगा तो वो सम होगा। जैसे 1 दीजिएगा 2 1 2, 2 तो 2 दूनी 4, 2 2 3 6, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पुट किए 2, इसीलिए पता चलता है आपको कि ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर 3 भी रख सकते 4 भी, ये कहता है यहाँ पर कि किसी भी पूर्णांक के लिए हमको चेक करना पड़ेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए शांत और अशांत के लिए 2टा रूल है, अगर आप ध्यान दीजिए। देखिए शांत के लिए कोई भी संख्या p बटा q के रूप में रहता है। अगर q को खंड करेंगे, q को खंड करने पर या तो 2 के पावर m आना चाहिए या 5 के पावर n। अगर ये कंडीशन आपका सप्लाई होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। और इसका एक चीज और है देखने का, अगर इसका जो भी q रहता है यहाँ पर q को अगर खंड कीजिएगा और इसमें अगर 2 और 5 आ गया या 2 आ गया या 5 आ गया तो ये शांत कहलाएगा। लेकिन 2 और 5 के सिवा कुछ भी आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। जैसे ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो अपने पता चलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अगर हम 50 को खंड करेंगे, आपको सामने में दिखाते हैं, 2 से 25 फिर 5 से 5 25, देखिए इसमें 2 और 5 आया, इसका मतलब ये आपका शांत है। दोस्तों जब आप इसको अगर खंड कीजिएगा आप तो यहाँ पर 3 से दीजिए, तो 3 8 24, 3 1 3, और यहाँ पर अगर फिर 3 से लगेगा तो 27 3 81, और 3 से देंगे तो 9, और फिर 3 से देंगे तो 3। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 243 में पूरा का पूरा 3 आ गया, इसका मतलब यही अशांत है। ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं हम। अगर आप 1600 को अगर खंड कीजिएगा तो 2 से देंगे तो 800, फिर 2 से तो 400, फिर 2 से तो 2 से 200, और फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, फिर 5 से 5 25, तो इसमें भी 2 और 5 आता है, तो इसका मतलब ये भी शांत है। अगर 625 को अगर खंड करेंगे हम, अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ से 5 से देंगे तो 5 का 25 125, फिर 5 25, और फिर 5 से 25, तो इसमें भी 5 आ गया, इसका मतलब ये भी शांत, ये भी शांत, खाली ये अशांत हो जाएगा। और ये भी देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कहता है बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यों का योग ज्ञात करने के लिए। दोस्तों शून्यों का योग बराबर होता है -b/a, -b/a। तो देखिए यहाँ से a बराबर आपका हो गया 5, b बराबर हो जाएगा -14, और c बराबर हो गया 8। तो याद रखिएगा शून्यों का योग बराबर होता है -b/a। तो देखिए यहाँ पर -14 है तो माइनस इंटू -14
बट्टा ए की जगह कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 14/5। 14/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले पार्ट में इसके आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व करेंगे। दोस्तों अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ लगा है तो आप इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।